ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो त्रिकुटी पर जाने के लिए जैसे आपको बताया कि जैसे हमारा जल पूज्य है, पूजा हम जल की करते हैं, और ये नामों की साधना जो है ये तो इंस्ट्रूमेंट है अपने। तो दो मंत्र का जो जाप है आपको, तो त्रिकुटी तक तो हम इनके जो पहले मंत्र में देते हैं, ये यहाँ तक बड़ी आपको एडवांस करवा पाओगा परमात्मा, यहाँ तक तरोड़ा ही नहीं है। और ये आगे फंड करता है वहां जाकर त्रिकुटी पे, वहां पर 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला रास्ता इसने कति बंद कर रखा है। ये अध्यात्म मार्ग उल्टा चलता है। जैसे हम त्रिवेणी बोलते हैं, वहां पर इलाहाबाद में जो गंगा और जमुना मिलती है और तीसरी कहीं नीचे सरस्वती है, और अध्यात्म मार्ग में उल्टा चलता है। वो वहां से 3 रास्ते हैं। बीच वाली जो है वहां इसने ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्मरंध्र पर लोक ला रखा है वज्र का, और ये परमात्मा के सतनाम के 2 अक्षर के नाम से और तीसरा जो मंत्र है आपका सार नाम से खुलते हैं। उसके बगैर वो खुल ही नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है, त्रिकुटी पर जब आप पहुंच जाओगे, जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल के दौरान आपका होगा, तो वहां आप दास दिखेगा, आप वहीं पहुंचोगे। जिसमें जैसा स्वभाव होगा वहां आपके रिहर्सल वहां काम आ गया, और वहां बहुत से मेला भरा होगा। कोई कुछ कह रहा होगा, इसने के बेरा यू तो नू है, जैसे अब भी आप बहुत कुछ सुनते हो समाज में। तो वहां जाकर यदि तुम डगमगोगे, तेरी बात बिगड़ जाएगी। तो यहाँ रिहर्सल इसलिए कराई जाती है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो हम जैसे जल की प्राप्ति के लिए बोकी और पाइप प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सतनाम जो है ये बोकी और पाइप समझ लो। अब सतनाम से भी मोक्ष नहीं, और अकेला सोहम नाम जप करने से भी लाभ नहीं। जैसे कबीर साहब की एक वाणी है कि जो जन होगा जो हरि, वो लेगा शब्द बिल गाए, और सोहम सोहम जप मेरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा, सही ज्ञानवान होगा, तो उस इन शब्द को सही ढंग से पहचान लेगा, भिन्न भिन्न समझ कर प्राप्त करेगा। अकेले सोहम नाम का जाप करने से कोई यूज नहीं। जैसे सोहम का 2 ऐसे कर लेते हैं, सो बाहर हम अंदर, या हम बाहर सो अंदर, ऐसे करते, ये गलत है, साधना ठीक नहीं। और यदि सतनाम भी आपको प्राप्त हो गया, सार नाम नहीं मिला, तो भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतनाम के बिना सार नाम आपको काम नहीं कर सकता। जैसे हैंडपंप लगा रहे हैं, पानी तक पाइप पहुंच गई, इस प्रोसीजर से पाइप बोकी और पाइप जल तक पहुंच गई, जल प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए हैंड पंप लगाना पड़ेगा। वो सार नाम है। और सार नाम, जिसको आदि नाम, सार शब्द, अकय शब्द उसको कहते हैं। फिर उसका सेवन करना है, हैंड पंप भी ऐसे उसको हिलाना पड़ता है, तब वांछित वस्तु प्राप्त होती है। ये है प्रोसीजर पूरा इस परमात्मा के पाने का। और वो मंत्र इस दास के पास है, अविलंब प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब
कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्मा हो आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हम सभी के पिता जनक उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं, और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं। जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है, वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो, ये काल भगवान की जेल है। और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे। ये बात आपका समझ में आवे नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनकी
कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, प्लस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे, ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके, जगह जगह जाकर परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले।
और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ न प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति न होने से हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। तो उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हो, बारदाने भरे हो, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहां पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो तो वो बुरा की मंडी फिर मिले और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहां फिर से वही प्रचार चल रहा है। तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था, और छुड़ानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ, और उनके नाना जी के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1450 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गौवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के,
और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपनी गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे जब वो ग्वाले अपनी गौएं चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे, एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ गए, गौएं चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्वज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए, ऊपर से आकाश से आए। आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था, अपने रूप को जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो ग्वाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गायें कभी दूध देती है। परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी। परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो 2 मांझ के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं।
परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के, और दूध की धार निकल चली। पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों, पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए, दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा। आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं, ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या कोई पुस्तक के माध्यम से, या किसी भाई बहन की चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है। और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं। यदि ये अपनी संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहाँ था? ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी,
कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्रियल मर गया, और मर क्या गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं, उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं, वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक ने बालक वाली बातें करनी होती हैं, चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा, काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है, मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो, और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं,
सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपत शिला पर डाला जाता है। तपत शिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील बुनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है यह शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकल कर प्राणी कहाँ जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड हैं काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है। उसके
लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी उस अक्षर पुरुष को, वहां काउंट करवा देंगे। वो हमें अपने लोकों से जाने देगा, ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं, वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी। क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं। और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगांव हैं। इनको कह का पता नहीं, सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की, इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश कर गए, करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई, अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे। कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला ले लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं, कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों तो लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करती, ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये संत। इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से
कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा ये तुमने जो पाप किया था ये 21 ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका, लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी काल परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया? वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी। इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यह भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखा उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे। कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जब पीछा छूटेगा। वो कबीर साहब कर सकते हैं और भगवान कोई कर नहीं सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का? तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है। किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है। ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, साथ जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले। मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है। तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो। तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सार नाम से वापस जाया जाएगा।
इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आवेगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे तेरे सारे जो ना जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत, नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना बड़ा भाई समझकर। तद आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास, जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं, मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सुमरण कर दिया। एक बार सांस का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धराम जैसी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश। दरवेश जी, आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। दरवेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं भगत जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? भगत जी ऐसा था, जैसे मैं शराब बहुत पीता था। मैं जब सुबह उठता था, सुबह से लेके शाम तक जब तक मैं सो नहीं जाता था भगत जी, मैं बहुत शराब पीता था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते थे, मेरी माता जी मुझसे बहुत परेशान रहती थी, और भी जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं शराब पी के, गाली गलौज वगैरह, इस वजह से मुझसे बहुत परेशान रहते थे। अब उसी दौरान भगत जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं एक हमारे मोहल्ले में, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी शाम को। मैं शाम को शराब पी के आता था भगत जी, वो मुझे रोड पे मतलब मिलते थे। अब मैं उनसे भगत जी बहुत उल्टा सीधा कहता था, पर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन मैं रोज़ का मेरा यही था, मैं रोज़ उनसे कहता था, वो रोज़ मुझसे कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। अब मैंने फिर बहुत उल्टा सीधा उनसे कहा, वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले मुझसे। मैं घर जाके सो गया भगत जी। अब मेरे को रात को नींद ना रहे, मैं सोच रहा मैंने क्या कह दिया, ये जो भगत जी मुझसे कुछ बोले ही नहीं। अब मैं फिर सोचता रहा, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भगत जी मैं एक बार उनसे जाके माफ़ी मांगूं। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भगत जी से एक बार तो माफ़ी मांग लूँ। फिर मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी, पर मैंने भगत जी से ये कहा, भगत जी आप ऐसा कैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं मुझसे। भगत जी बोले कि भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब बेकार है जो आप पी रहे हो, ये शराब पूरा पी रहे हो, ये फिर परमात्मा की मतलब। भगत जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये आपकी शराब पर सब छूट जाएगी। मैंने कहा भगत जी ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक शराब पीता हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता इसके बिना। भगत जी बोले नहीं, एक बार चल के देखो, आपकी शराब छूट जाएगी। मैंने बोला भगत जी ये तो हो नहीं सकता। बोले भगत जी नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। फिर मैंने भगत जी से कहा ठीक है, फिर मैं आपके साथ सुबह चलूँगा। बोले ठीक है भगत जी। अब मैं फिर भगत जी घर गया। हमारी बीवी बोली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आपको पता नहीं मैंने आपको कितने कितने रुपए की दवा खिलाई। भगत जी मैंने इतनी ऐसी ऐसी दवाई खाई ना शराब छोड़ने की, पर मुझसे शराब नहीं छूटी। वो मुझे बिना बताए हमारी पत्नी दवा लेके आती थी, 2-2 3-3 हज़ार की दवा लाती थी। भगत जी मुझे बताती नहीं थी, खाने में मिला देती थी, पानी में मिला कर दे देती थी। और मैं भगत जी वो दवा खा भी लेता था, तब भी मतलब जैसे ही मैं शाम को जाता था या सुबह जब भी मैं जैसे भट्टी पे पहुंचता था, अब जैसे मैं पहले ही पैक लगाता था तो मुझे पता लग जाता था कि मुझे दवाई खिलाई गई है। मैं भगत जी अपनी भगतमती को मतलब बीबी को फ़ोन करके बोलता था कि आपने क्या दवा खिलाई? वो मुझे मना ही करती थी कि नहीं मैंने नहीं खिलाई। मैं बोलता था नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, मैं फिर पीना शुरू कर देता। मुझे बहुत उल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तबीयत मेरी बहुत बिगड़ जाती थी। मैं फिर भी नहीं रुकता था।
मैं उनसे कहता था या तुम मुझे सच बता दो या फिर मैं ऐसे ही पीऊँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। अब वो हमारी बीवी कहती थी कि हाँ मैंने खिलाई, जब मैंने ये मरने का नाम लिया तो बोली हाँ मैंने ही खिलाई आपको दवा। तो मैंने उनसे कहा देखो आप मुझे दवा मत खिलाओ, अगर मेरी शराब छूटेगी तो ऐसी छूट जाएगी, आप मुझे दवा मत दो। बोले नहीं। तो उस दिन भगत जी यही हुआ, मैं वहाँ घर गया भगत जी से मिल के, तो हमारी जो हैं बीवी वो बोली कि ये नहीं हो सकता, मैंने आपको दवा खिलाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैंने कि भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं भगत जी जो नीचे रहते हैं अपने, महजदास नाम है उनका। तो वो बोली कि ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, देख लो जाके। अभी मैं तो हार गई दवा खिला खिला के। मैं गया नानकबता संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद भगत जी के साथ में गया, भगत जी ने मुझे वहाँ ले गए। तो नामदान सेंटर पे भगत जी ने मुझे नियम वगैरह बताए थोड़े से। मैंने कि भगत जी मैं तो पहले से परेशान हूँ, इन नियमों का कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम मुझे उपदेश दे दो, बस मेरी शराब छूटे कैसे भी करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर नशा का तो ऐसा है, जैसे ही मैंने उपदेश लिया भगत जी, मैंने एकदम ही सारे नशे त्याग दिए। नशा में सभी करता था लगभग, घर वालों को तो ऐसा पता नहीं था, पर मैं सारा नशा करता था। सर शराब मेरी ऐसे, जैसे शराब छोड़ने के बाद ऐसे लाभ हुए हैं मेरे पास। जैसे पहले मैं कमाता था 2-3 हज़ार रुपये दिन के, 2,000 रुपये कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए, 2500 भी कमा लिए सर। तो उसमें हमारा घर नहीं चल पाता था। और उपदेश लेने के बाद सर मैंने 200 रुपये कमाने, 200 रुपये भी सर मुझसे खर्च नहीं होते वो, और अच्छा घर चल रहा, हंसी खुशी रह रहे हैं सब सुखी हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। कोई काम मैं सोचता हूँ भगत जी, सोचने मात्र से ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। और सर एक लाभ ये हुआ कि मेरे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा की समस्या थी, वो किसी को परेशान नहीं करता था, वो मुझे परेशान करता था सिर्फ। जब घर पे कोई नहीं होता था तो व्याधा मुझे परेशान करती थी, और उस व्याधा के कारण मैं ऐसी ऐसी जगह चला गया, ऐसे ऐसे सियानों को दिखा दिया मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और भगत जी मेरे गले में कभी कोई ताबीज़ बांध देता, कोई पानी दे देता, कोई कुछ कर देता, पर वो दिक्कत शांत नहीं होती थी। जब भी मैं घर पे अकेला होता था मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत करती थी, हावी होती थी वो, पर आ नहीं पाती थी सही से। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के कारण मेरी ये भी समस्या दूर हुई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई व्याधा नहीं, मैं आराम से घूमता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ भगत जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़वाते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण है। तो वो अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर मैं उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, उनसे उपदेश लें, उनके जो मंत्र दिए जाते हैं वो जाप करने से ही सारी नशा छूट जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि भिन्न भिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, वो किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।